सभी हज़रात इतनी तवज्जो से सुनिएगा। मुझे ये हुस्न ज़न है कि आपके जहन में इस हवाले से जो सवालात गर्दश करते रहते हैं, हो सकता है उनका जवाब आपको बयान में ही मिल जाए। पहली बात, साता चेहलम कुल बरसी कहाँ हदीस में लिखा है, कहाँ कुरान में आया है? क्यों करते हो? इसका बड़ा एक आसान सा जवाब है, बड़ा आसान सा जवाब है। आप छोटी ईद और बड़ी ईद करते हैं कि नहीं करते? बोलो तो सही यार। लोग कोई माई का दाल छोटी ईद और बड़ी ईद मुझे हदीस से दिखा दे। नहीं दिखा सकता। ना छोटी हदीस में लिखी आएगी, ना कुरान में आएगी, ना बड़ी आएगी। छोटी चे से शुरू होती है, अरबी में चे है ही नहीं, नहीं दिखा सकता। भाई नहीं दिखा सकते तो क्यों करते हो? जवाब मिलता है, हाफिज साहब असल में ईद उल फितर को हम इलाकाई ज़ुबान में छोटी ईद बोलते हैं और ईद उल अज़हा का नाम हमने बड़ी ईद रख दिया है, बकरा ईद रख दिया है। तो नाम हमने तब्दील किया है, लेकिन असल मौजूद है। नाम तब्दील करने से काम गलत नहीं होता। मैं एक और छोटी सी मिसाल दे दूं। हम पेशी पढ़ते हैं, डीगर पढ़ते हैं। कोई का माई का लाल मुझे पेशी हदीस से दिखा दे, डीगर दिखा दे, दिखा सकता है? नहीं दिखा सकते, क्यों पढ़ते हो? जवाब मिलता है, हाफिज साहब असल में ज़ोहर की नमाज का नाम हमने अपनी इलाकाई ज़ुबान में पेशी रख दिया है और असल को हम डीगर कहते हैं। जब असल मौजूद है तो नाम तब्दील करने से काम गलत। अभी भी समझ नहीं आई? हम शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, कोई परमेतरा कहता है। अब अरबी में ये अल्फाज नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूँ क्यों करते हो शादी? जवाब मिलता है, जी असल में निकाह है तो उसका नाम हम शादी रख दें, मैरिज रख दें, परमेतरा रख दें। नाम तब्दील करने से काम गलत नहीं होता। तो मैं भी यही कहूँगा, भाई साता चेहलम कुल बरसी नाम हमने रखे हैं, इन सब की असल है इसाले सवाब। इनकी असल क्या है? ऊंची बोलो। आप कहेंगे जब हैं सारे साल ना क्यों अलग अलग रखे हैं? तो भाई एक होता है एब्रीविएशन, मुखफ़फ़, नाम से ही पता चल जाए। मैं कहता भाई कुल्ला ना ख़त्म है, आप समझोगे यार अभी कल ही को बहुत हुआ है। भाई साते दा ख़त्म है, 10वें दा ख़त्म है, 40वें दा ख़त्म है, छमाही दा ख़त्म है, सालाना ख़त्म है। अब मुझे तफसील बतलाने की ज़रूरत नहीं, आप नाम से ही समझ लोगे। इसलिए नाम अलग अलग रखे। बाकी इन सब की असल क्या है? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ है। आप कहेंगे इसाले सवाब क्या है? भाई इसाल का मतलब होता है पहुंचाना, सवाब का मतलब है नेकी, नेकी पहुंचाना। आप हज़रात बहुत सारे खुश नसीब हैं जो शुरू से यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर तिलावत कलाम पाक हुई, नाते रसूल मकबूल सली पर बयान हुए हैं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत होगी, लंगर तकसीम होगा। इनमें कोई काम गुनाह का है? ऊंची बोलो। जब सारे गुनाह के काम नहीं नेकी के काम है तो इनका मजमुआ भी नेकी ही होगा। जो सारे नेकी के काम है इनका मजमुआ
वो भी नेकी होगा। तो जो हमें मजबूआ मिला है नेकी का, हम कहते हैं या अल्लाह इसका सवाब अब्दुल गफूर साहब की रूह को पहुंचा दे, इसको इसाले सवाब कहते हैं। अच्छा, कुछ बंदे इसको भी नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं नहीं हाफिज साहब, जो बंदा मर गया उसकी नेकियां उसके साथ, हमारी हमारे साथ, हम मरने वाले को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। ये मौलवियों ने खाने पीने का ढोंग रचाया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है ना ऐसे बंदे। हमारा कीदा है भाई, जिंदा बंदा मरने वाले को फ़ायदा पहुंचा सकता है। फ़ायदा, आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है? यार अगर दिल के अंदर बुग़्ज़ हसद ना हो, मैं दावे से कहता हूँ मेरी एक दलील को भी रद्द नहीं हो कर सकता। सबसे पहली दलील, जो बंदा कहता है जी जिंदा बंदा मरने वाले को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, मैं कहूँगा मरने वाले की नमाज जनाजा क्यों पढ़ते हो? ऊंची बोलो ज़रा, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? जो पढ़ रहा है वो जिंदा है, जिसकी पढ़ रहा है वो फौत हो गया है, और जिंदा बंदा खड़ा होके कह रहा है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह जो जिंदा इसको भी बख्श दे और जो फौत हो गया उसको भी बख्श दे। अगर मेरी दुआ से फायदा नहीं पहुंचता, नमाज जनाजा क्यों पढ़ी जा रही? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील अर्ज़ कर दो। हम हर नमाज में ही इसाले सवाब करते हैं। जब बत्ता हयात में बैठते हैं, बावुज़ू होकर किबले की तरफ मुंह करके कहते हैं रब्बना ग़फ़िर ली, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे। अगर मेरी दुआ से मरने वाले को फ़ायदा नहीं पहुंचता तो हम ये नमाज के अंदर दुआ क्यों पढ़ते हैं? पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते? रब्बना ग़फ़िर वली वालिदैया, आगे क्या है? वलिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, सारे मोमिनीन को बख्श देना। वैसे मैं एक दिल की बात कहूं, ये पता नहीं आपको मेरी बात हजम हो या ना हो। साता चेहलम कुल बरसी छमाईदा ख़त्म सलाम, मैं सब के हक़ में हूँ, मुखालफत में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं कहूँगा असल इसाले सवाब यह है कि हम सारे नमाजी बन जाएं। क्या बन जाए? आप कहेंगे ये आपने क्या कह दिया? भाई देखो मेरी बात सुनो, हमारे अब्दुल गफूर भाई के अजीज़ो अकरबा हज़ारों रुपया भी खर्च कर दें, आखिर में क्या करेंगे? ऊंची बोलो यार। और ये इसाले सवाब की महफिल रोज़ रोज़ करेंगे? अब ऊंची बोलो यार। और अगर सारे नमाजी बन जाएं तो हर बंदा रोज़ाना 5 मरतबा रब ताला की बारगाह में हाजिर होकर बावुज़ू होके किबले की तरफ मुँह करके दोजानू बैठ के कहेंगे रब्बना ग़फ़िर ली, ऊंची बोल, रब्बना ग़फ़िर ली। मैं कहता हूँ आपके इस पूरे चिश्तिया में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, उसके दरवाजे पर रोज़ाना 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया, मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा? लिहाजा मेरी आप सबसे हाथ बांध कर अपील है, मेरी बात गलत है मेरी झोली में डालो, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा, माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी बात, अगर मेरी बात सच्ची है यार फिर अमल करो। अगर चाहते हो मेरे माँ बाप की बख्शिश हो जाए खुद नमाजी बनो, और अगर चाहते हो मेरी भी बख्शिश हो जाए
अपनी औलाद को भी नमाजी बना के जाओ। अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील दे दूं। हाजी हजरात हज करके अब वापस आ रहे, अल्लाह ताला हम सबको भी हज की सादतें बार बार नसीब। हज की किस्मों में एक किस्म है हज बदल। क्या है जी? ये क्या होता है भाई? अगर मेरे वालिद साहब फौत हो जाए, मैं अपने वालिद साहब की तरफ से हज करना चाहूँ, इसको क्या बोलेंगे? ऊंची बोल दो यार। हज जिंदा बंदा कर रहा है, क्या फौत होने वाले को सवाब पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अगर नहीं पहुंचा तो हज बदल को किस खाते में डालोगे? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और ऐसी प्यारी दलील दूं। यकीन जानो आपको अपने अकीदे पे रश्क आएगा, रब ने मुझे कितना सच्चा सुच्चा अकीदा अता फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मंडी से 2 बकरे लाओ। उन्होंने लाकर पेश कर दिए। यार हम 2 क्यों मंगवाए हैं? फरमाया एक अपने नाम की कुर्बानी करूंगा, एक अपने उम्मतियों के नाम की कुर्बानी करूंगा। अब उम्मत में कौन कौन शामिल है? जो मौजूद है वो भी, जो पर्दा कर गया वो भी, और जो आने वाले कयामत तक सब उम्मत में शामिल हैं। मेरे आका ने सबको इसाले सवाब करके दिखा दिया। और अगली बात सुनो, अब मस्जिद में बैठे हो, मेरी बात का सच्चा जवाब देना। फरमाया एक अपनी तरफ से करूंगा और एक अपने उम्मतियों की तरफ से। और फिर फरमाया मैं ये देखूंगा मेरी उम्मत में कौन है जो मेरे नाम की भी कुर्बानी करेगा। सच्ची बात बोला, आज भी सरकार के नाम की कुर्बानी करते हैं कि नहीं करते? बोलो तो फिर, तो ये साले सवाब नहीं है? अगर अभी भी तसल्ली नहीं हुई, एक और दलील अर्ज कर दूं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा माजिदा फौत हो गई हैं, तो मैं अपनी वालदा को कोई फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ? वहाँ पर पानी की किल्लत थी। फरमाया पानी। उन्होंने कुआं खरीदा, माँ के नाम पर वक्फ कर दिया। आज ही बीरुल उम्मी साथ, यह साथ की माँ के नाम का कुआं है। फरमाया लोग प्यास बुझाएंगे, तेरी माँ की कब्र ठंडी होती रहेगी। दलीलें तो बहुत सारी हैं, वक्त की नज़ाकत के मुताबिक मैं इसी पे इक्तफ़ा करता हूँ और समझता हूँ अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। जिन्होंने नहीं मानना, बाकी मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपसे एक इल्तिजा है। आप किसी से बहस में ना पड़ा करो। क्या मैंने कहा जी? क्योंकि जो कहता है सवाब पहुंचता है वो भी सच्चा है, जो कहता है नहीं पहुंचता वो भी सच्चा है। अब परेशान हो गए मेरी बात से? भाई कहता पहुंचता है, कहता नहीं पहुंचता, दोनों सच्चे कैसे हो गए? भाई मेरे आका ने दोनों को सच्चा करार दिया यार। एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल सल्लम, मेरे वालिद साहब फौत हो गए, मैं उनकी तरफ से कोई सदका खैरात करूँ, इसाले सवाब उनको पहुंचेगा? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अगर तेरा बाप मुसलमान मर रहा था फिर पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। तो जो कहता नहीं पहुंचता उनको पता है उनके बड़े कौन है। हमारे बड़े सारे मुसलमान हैं यार, हमें बहस में पढ़ने की जरूरत है।
और दूसरी बात सुनो, इस साले सवाब में कंजूसी ना किया करो, बुखल ना किया करो। बुखल से क्या मुराद है? मैंने पढ़ा एक कुरान, अब डर रहा हूँ अब्बा जी ने बख्श देता मेरे पल्ले की रह जाएगा। ये हमारा ज़हन बचपने में ऐसा बनाया गया, पुत्रा तू रोज़ा रखे किसी दी शहर ना रोज़ा ना खोलिया तेरा सारा सवाबों चला तेरे पल्ले कख नहीं देगा। हम डरते नहीं जी मैंने किसी की शहर से रोज़ा नहीं खोलना। अल्लाह ताला के ख़जानों में किसी शय की कमी, वो अफ्तार करवाने वाले को भी पूरा सवाब देगा तो रोज़ा रखने वाले के सवाब में कमी नहीं आने देगा। हम इस साले सवाब को पैसा क्या समझते हैं? जैसे मेरे पास 100 का नोट है, मैंने हाफिज़ साहब को दे दिया, मेरा भला खाली। हम समझने मैंने एक कुरान पढ़ा, मेरे पास एक कुरान की दौलत आई, मैंने उसका सवाब बाप को बख्श दिया, मेरा भला खाली। भाई इस साले सवाब को ऐसा ना समझो, बल्कि यूँ समझो जैसे एक हाफिज़े कुरान है। क्या है जी? उसके सीने में एक कुरान है, वो 100 बच्चे को कुरान हिफज करवाता है। एक कुरान 100 के सीने में जा रहा है और पढ़ाने वाले के सीने से ख़त्म। आप कहेंगे जी ये मिसालें देने, कोई हदीस का हवाला भी आ जाए तो हदीस का हवाला भी सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ से आए हो? अर्ज़ करने का या सल्लम मैं कब्रिस्तान से आया हूँ। फरमाया वहाँ तुमने क्या किया? अर्ज़ करने का या सल्लम मैंने 4 मरतबा सूरह फातिहा अल हमशी पढ़ी, 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाशी पढ़ी, और वहाँ जितने मुसलमान दफन थे सबको इसाले सवाब कर दिया। अगर ये अमल गलत होता तो सरकार मना कर देते ना कि अली आइंदा ऐसा ना करी। जो फौत हो गए उनका हमारे से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, हम उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। यार मेरे आका सल्लल्लाहु जवाब दिया, ऐसा कमाल जवाब आपकी तबीयत खुश हो जाए। फरमाया अली अल्लाह ताला ने तेरे पढ़े हुए कुरान के सवाब के टुकड़े नहीं किए। टुकड़ों से क्या मुराद है? भाई मेरे पास 100 का नोट है, मैं 10 बंदों में तकसीम करना, मैं चेंज लूँगा, 10 सबको दूंगा ना। हदीस मुबारक में आता है जिसने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी रब ताला उसको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता। उन्होंने 11 मरतबा पढ़ी, मैं समझाने के लिए, यूँ समझो उनको एक कुरान का सवाब मिला और वहाँ 1000 मुसलमान दफन थे। फरमाया अली अल्लाह ताला ने तेरे पढ़े हुए एक कुरान के सवाब के 1000 टुकड़े नहीं किए कि एक एक टुकड़ा सबको दिया जाए, बल्कि रब ताला ने हर एक के नामा अमाल में पूरे पूरे कुरान का सवाब दर्ज कर दिया है। और पढ़ने वाले को क्या मिला? फरमाया सब के मजमुए के बराबर, यानी 1000 कुरान का सवाब रब ने तुझे भी अता कर दिया। इसको कहते कर पलाते हो पला अंत पलेदा पला। अरे करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। इस साले सवाब में फ़ायदा है कि नुकसान है? ऊंची बोलो ज़रा। तो फिर एक काम आप भी किया करो, दिन भर जितनी नेकियां करो, रात को सोने से पहले सबको इस साले सवाब कर दिया करो। किनको करना है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक सारे मुसलमानों को इस साले सवाब करो, रब ताला सबको पूरा पूरा सवाब देगा और सबके मजमुए के बराबर सवाब हमें भी अता कर देगा। और इस साले सवाब का जो असल मकसद है, जिसको हमने भुला दिया हुआ है, उसकी आज बड़ी अशद ज़रूरत है। वो असल ज़रूरत क्या है? कि हम यहाँ आकर अपनी मौत को याद करें। क्या करें जी?
ऊंची बोलो यार। अब्दुल गफूर साहब की मैंने ज़ियारत की हुई है और मेरा ख्याल है आप उनको ज़्यादा जानते होंगे। मैं जो आपसे सवाल करूंगा मस्जिद में बैठो सच्ची सच्ची बात करना। हमारे अब्दुल गफूर भाई फौत हो गए, अपने साथ कोई दौलत लेकर गए? कोई कोठी, कार, कोई बंगला, कोई बैंक बैलेंस हाथ लेकर गए? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल। या कोई रिश्तेदार अजीज़ व करबा उनके साथ कब्र में गया? उनके साथ उनके अमाल ही गए। इसीलिए हदीस मुबारक में आता है कि बंदे के 3 साथी हैं। पहला साथी मौत तक का है, दूसरा साथी गोर, गोर कहते हैं कब्र को, कब्र तक का, और तीसरा साथी तोड़ तक का है। मौत तक का साथी कौन है? इंसान की जायदाद मनकूला है या गैर मनकूला, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, जितनी भी दौलत है इंसान के नाम बोल रही है, बोलती रहती है। लेकिन जब बंदे का इंतकाल हो जाता है तो जायदाद का भी इंतकाल हो जाता है। लिहाजा जिस दौलत की खातिर हम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, जिस दौलत की खातिर ज़कात नहीं दे रहा, हज करने नहीं जा रहा, जिस दौलत की खातिर कब्जा ग्रुप बनाया हुआ है, ज़मीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, और इस कब्जा ग्रुप में हम भी शामिल हैं। आप कहेंगे हमने किस पर कब्जा किया? भाई अब्बा जी फौत हो जाए, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, भाई बहन से कहता है भाई बहन हिस्सा चाहिए कि भाई चाहिए? अगर बहन ने कह दिया जी हिस्सा ते रिश्तेदारी खत्म, हजरत जी ताड़ी भैन नहीं लगे हो छो, अब जी भैन का जिसने हिस्सा ले लिया है। मैंने कहा भाई उसने एक हिस्सा लिया, तूने उसको रिश्तेदारी से निकाल दिया, तुझे तो 2 मिले, तुझे तो बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती? जिसको रब हिस्सेदार बना रहा है, तू कौन है हिस्सा छीनने वाला? सूरह निसा है पहला रुकू उसका, रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वाल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, अपने पेट में आग भर रहा है। अरे बज़ाहिर तू चुनगा खा रहा है, मुर्गा खा रहा है, रोज बरोज खा रहा है, हकीकत में तू आग खा रहा है। यही आग तुझे दुनिया में जलाएगी, रातों को नींद नहीं आएगी। यही आग कब्र में जलाएगी, यही मैदान माशर, यही जहन्नम में जलाएगी। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। सिंध हैदराबाद में इनका मिजाज शरीफ है। जैसे हमारे पंजाबी में मियाँ मोहम्मद रहमतुल्लाह सूफ़ी शायर हैं पंजाबी के, वो सिंधी के शायर हैं। हज़रत साहब उन्होंने एक वाक़या लिखा है, पता नहीं कितने बंदों की काया को पलट के रख दिया है। आप फरमाते हैं, अपने मलफूजात में लिखते हैं कि एक मर्तबा सख्त सर्दियों की रात थी, तहज्जुद के वक्त मेरी वालदा ने मुझे उठा दिया, पुत्रा उठ कहीं से आग लाओ, मेरे वज़ू का पानी गर्म करो। मैंने वज़ू करके नमाज तहज्जुद पढ़नी है। पहले वक्तों में आग भी कहीं से लानी पड़ती थी। कहने लगा मैं उठा, पूरा गांव फिरा, आग ना मिली। ज़हन में ख्याल आया दोज़ख में आग डलती है, क्यों ना मैं वहीं से ले आऊँ। दोज़ख के दरमान के पास चले गए, भाई थोड़ी सी आग दे दो, मैंने वालदा के वज़ू के पानी को गर्म करना है। दरमान कहता है भाई दोज़ख में आग नहीं है, दोज़ख में आग नहीं है। कहने लगा दोज़ख में आग नहीं तो भाई दोषियों को सजा कैसे मिलेगी? कहने लगा जो दोज़खी दोज़ख में आएगा अपनी आग अपने साथ ही लेकर आएगा।
अरे यतीमों का माल खाने की आग होगी, नमाजें न पढ़ने की आग होगी, जिना करने की आग होगी, सूद खाने की आग होगी, शराब पीने की आग होगी। यही आग दुनिया में जलाती है, यही कब्र में जलाएगी, यही मैदान माशर में जलाएगी। मैं कहता चलो कर लो कब्जे, पूरी चिश्तिया पर कब्जा कर लो, मर गए तो साथ कुछ जाएगा। सिकंदर आजम ने, जिसने पूरी दुनिया फतह कर ली, जब मौत का वक्त आने लगा, कहने लगा हाथ मेरा कब्र कफन से बाहर रखना। लोग कहने लगे जी हाथ तो अंदर, आपका बाहर क्यों रखे? उसने कहा शायद मेरी मैयत को देख कर किसी को इबरत आ जाए, मैंने तू पूरी दुनिया फतह की लेकिन खाली हाथ ही जा रहा। अरे खाली हाथ ही आए हैं तो ऊंची बोलो, खाली हाथ ही आए हैं तो आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का। अगर सच्ची बात कह दूं, ये तन के कपड़े भी साथ, आ जाके कफन का कपड़ा वो भी किसी को नसीब होता, किसी को वो भी नसीब नहीं होता। लिहाजा मेरी सारे कान खोल के ये बात सुन लो, जिस दौलत की खातर हम रब ताला को नाराज करते हैं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करते हैं, याद रखो जब मौत आएगी सबसे पहले ये दौलत ही हमारा साथ छोड़ेगी। दूसरा साथी गौर तक का है, वो है रिश्तेदार अजीजों करबा। हजरत जी ये बात आप भी मानोगे, बंदा दुनिया में जितनी भी हेरा फेरी करता है औलाद के लिए करता है ना, तो मर गए तो औलाद कब्र में जाएगी साथ। दोस्तों को राजी करने के लिए जुआ खेलता है, शराब पीता है, और कहते हैं आशा ना शराब पियो मत घबरा, असी तेरे नाल मरांगे, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे। यार मस्जिद में बैठे सच्ची बात करना, जब मर जाते हैं तो फिर साथ ये मरते हैं, फिर कहने ले चलो कि बो ना आ जाए, कड्डो बार। मियाँ मुहम्मद रहमतुल्लाह क्या लिखते हैं, किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्हां लई सह तू पाप कमांदा, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां। अरे ये सब कब्र में मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे, कोई कब्र में साथ। अब तोड़ का साथी कौन है? वो है बंदे के आमाल। क्या है? नेक हैं तो वो भी साथ ही रहेंगे, अगर बुरे हैं तो वो भी। इसीलिए प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बन जाएगी या फिर दोज़ख के गढ़ों में गढ़ा बनेगा। अमाल अच्छे करके जाएगा वही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाएगी। और अल्लाह ना करे अगर मामला इसके बरक्स हुआ, ना नमाज पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है, ना हलाल हराम की तमीज़ है, ना माँ बाप का अदब एहतराम करता है, ना सिला रहमी कर रहा है, ऐसा बंदा जब कब्र में जाता है तो कब्र कहती आने वाले तेरा आना मुबारक ना हो, तेरे आने से पहले मैं मिट्टी का ढेर थी, तेरे आने की वजह से मेरे अंदर जहन्नम की तरफ से खिड़की खुली है, तूने मुझे आके सताया, अब मैं क़यामत तक तुझे चैन से नहीं रहने दूँ। फरमाया कब्र ऐसे खुलती है और जब आपस में आके मिलती है बंदे की पसलियाँ टूट फूट के एक दूसरे में पैवस्त हो जाती। अब मैं इशारा एक करने लगा हूँ, पता नहीं किस किस के दिल पर चोट करे। हज़रत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है? रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता, लेकिन अल्लाह ना करे इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो, फिर रात की में गुजर दी।
गुजरने का नाम ही नहीं लेती, घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड कई कई सालों का लग रहा है। यार मेरे आप सबके सामने हाथ बंधे हैं, खुदा के लिए थोड़ी देर सोच लो, अगर दुनिया के अंदर अल्लाह ना करे थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे अगर कब्र में अजाब आ गया तो कब्र की रात कैसे गुजरेगी। इसाले सवाब की महफिल में आने वालों, यहाँ आने का असल मकसद ये है, हम सभी गिरेबान में झांक कर देखें, अगर मुझे अभी मौत आ जाए मेरी कब्र जन्नत के बागों में बाग बनेगी कि जहन्नम के गढ़ों में गढ़ा बने। अगर आप समझते हैं हाफिज साहब हमारी तो तैयारी है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन मैं कहूँगा कि इस तैयारी को चेकअप कर लो, टेस्ट तो लेना चाहिए ना। देग में से एक दाना चेक कर लो, सारी देग खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी सिर्फ एक ही दाना चेक करूँगा। प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कौन सा होगा जी? ऊंची बोल दो ज़रा, इतनी आवाज़ से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? तो पहले सवाल ची अल्लाह ना करे फंस गए, अगले सवाल ना की बनेगा। मैं ये समझता हूं जितने भी यहां बैठे सारे पढ़े लिखे हैं, कोई थोड़ा पढ़ा लिखा कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी मेरी बात को तस्लीम करोगे। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी हो तो आसान हो जाता, तो ये पहले से अटक जाए अगले आते भी हों तो। और भाई मेरी बात पर बेशक अमल ना करो। आप कहोगे हाफिज साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत है। ऊंची बोलो फर जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया पहला सवाल ही नमाज का होगा, फिर हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज़ कम हो गई है।